ऐसी व्यवस्था थी कि कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए बनता था, कोई 5 महीने के लिए बनता था, कोई 50 दिन के लिए बनता था। वो तो लालू जी आए उसके बाद से 15 साल के लिए बना। वो लालू जी की देन है कि नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सहूलियत का राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रगान का अपमान हुआ है और प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने अपमान किया है राष्ट्रगान का, तो अब जो उनका राष्ट्रवाद है और जो उनकी नकली देशभक्ति है, अब वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर के एक कमरे में बंद कर दी गई है। दैट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। वो लोग नहीं चाहते कि किसी दलित या पिछड़े व्यक्ति जो शासन चलाता है उसको हम वो मंगल राज तो कहेंगे नहीं, क्योंकि मंगल राज पे तो वो अपना कॉपीराइट अधिकार समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में चुनाव है आखिरी साल के आखिरी समय में, और कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन बिहार को राष्ट्रीय आंदोलन की भूमि मानी जाती है और राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा लगातार दूसरों पर हमलावर रहती है, लेकिन इस मुद्दे पर चुप है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा विपक्ष पे हमलावर रहती है, लेकिन नीतीश कुमार के मुद्दे पे चुप है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सहूलियत का राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रगान का अपमान हुआ है और प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने अपमान किया है राष्ट्रगान का, तो अब जो उनका राष्ट्रवाद है और जो उनकी नकली देशभक्ति है, अब वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर के एक कमरे में बंद कर दी गई है। उनका राष्ट्रवाद, उनकी कथित देशभक्ति तब जागती जब विपक्ष के नेता को जबरन उनसे किसी गलती को वो रिलेट करते हैं। देश भी जानता है ये राष्ट्र निर्माण में, देश को बनाने में उनका क्या योगदान रहा है, सब कोई जानते हैं। तो बीजेपी और आरएसएस की कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कथित स्वयं सेवक हैं, क्या आप नीतीश कुमार जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया उसको सही ठहराते हैं? अगर सही ठहराते हैं तो उसका निंदा कीजिए, उसका खंडन कीजिए, उनको माफ़ी मांगने के लिए कहिए। इस्तीफा तो आप नहीं मांगेंगे, तो इसलिए इनकी सारी चीज़ें सहूलियत की होती हैं। इनका सिर्फ कुर्सी पे बने रहना ही उद्देश्य है, इससे ज़्यादा इनको देश और देशभक्ति से कोई। स्थिति के हिसाब से बात करते हैं भाजपा के लोग। बिल्कुल, ये तो प्रमाणित हो गया है। जब भी चुनाव की बात आती है और नीतीश जी से सवाल किया जाता है तो वो 2005 के पहले के समय में जाते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया भी उसमें जो है एक सहयोग करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अभी तक जो है लालू यादव के समय को दिखाया जाता है। हालांकि लालू यादव के समय में सामाजिक न्याय की भी काफ़ी चर्चा रही और उन्होंने उस पर काम किया, लेकिन आर्थिक विकास वो नहीं हो पाया जो कि शायद नीतीश जी के टाइम पर हुआ। नीतीश जी हमेशा इस बात को कहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। लालू जी के काल में जो काम हुआ वो बेमिसाल है। वो क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव हुआ जो सदियों से नहीं हुआ था, बल्कि युगों से नहीं हुआ था। वो काम लालू जी के शासनकाल में हुआ, और उन्होंने जो अपना 15 वर्ष में किया, लालू जी ने शोषितों, उत्पीड़ितों, वंचितों, उपासितों, वांछितों, लांछितों के लिए जो काम किया, उसी का प्रतिफल है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में कुछ हद तक काम हुआ। क्यों हुआ? लालू जी के जो 15 साल थे वो बिहार के लिए सीड ईयर्स थे। जो उन 15 साल में लालू जी ने जो बीजारोपण किया, उनके जो लगाए हुए दरख्त थे, उन्हीं के फल आज नीतीश कुमार जी खा रहे हैं। और 20 साल में उन फलों की मिठास इतनी अधिक हो गई है कि उनकी मिठास से इनकी ज़ुबान में कड़वाहट आ गई है। ये भूल गए हैं कि लालू जी ने काम किया। लालू जी ने और कर्पूरी जी ने जो संघर्ष किया शासन चलाने में, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो चुनौतियाँ नीतीश कुमार जी को नहीं झेलनी पड़ी। लालू जी ने समतल करके ज़मीन दी थी नीतीश कुमार को 15 साल में।
तो ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, कहने के लिए वो कुछ भी कहें। और जैसी आपने बात कही आर्थिक विकास का आपने जिक्र किया, लालू जी के वक्त में जो आर्थिक विकास था अन्य राज्यों की तुलना में जी। और देश की आर्थिक विकास की दर जो उस वक्त थी उसी रेट से प्रोपोर्शन में नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। इन्होंने कोई अलहदा अलग काम नहीं किया। जो वृद्धि की दर है 1990 से 2005 के बीच उतनी ही थी जितनी अभी नीतीश कुमार जी के शासनकाल में है। उस वक्त के हर प्रदेश की आप देखिए कि बिहार से हर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, बिहार की कितनी थी। 1961 में भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम था और 2025 में भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। तो क्या विकास किया जी? ये सामान्य प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। 1961 में जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी वो भी देश में दूसरे नंबर पे थी, मणिपुर एक आगे था खाली। और 2025 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास उसको मानिएगा ना। तो नीतीश जी जो ढिंढोरा पीटते हैं उसको क्या कहें? आर्थिक विकास आप उसको मानिएगा जब आपके प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हुई। वो राज्य है, वो झारखंड जो बिहार से अलग होकर 2000 में बना, उसकी प्रति व्यक्ति आय आपसे बिहार से अधिक है। छत्तीसगढ़ जो बाद में बना उसकी आपसे अधिक है, उत्तराखंड की आपसे अधिक है, तेलंगाना की आपसे अधिक है। तो आर्थिक विकास उसको कहेंगे आप? तो खाली सड़कें और बिल्डिंगें बनाना आर्थिक विकास नहीं है। वो भी किस लिए बनाई है? कर्ज लेके बनाई है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आप ये बताइए कि लालू जी के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति कर्ज क्या था बिहारियों का, और आज क्या है प्रति व्यक्ति कर्ज? जो जिस अनुपात में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है उससे कई गुना अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा है नीतीश जी के शासनकाल में। अपराध बढ़ा है। लालू जी के समय तो संयुक्त बिहार था 2000 ईस्वी तक, तब भी आज की तुलना में कम अपराध था। तब 54 जिले थे, आज 38 जिले हैं। वो इनसे नहीं संभल रहे हैं। तो अगर हम जाएंगे आंकड़ों में तो लालू जी के चरणों की धूलि के बराबर भी काम नहीं किया है। मेरी बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल से सांसद हूँ। आप कोई भी बात करेंगे तर्क और तथ्यों के साथ करेंगे, तो मैं तथ्यों के साथ ये बात कर रहा हूँ। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए 1961 से या 1975 से 1990 का कीजिए, 15 वर्ष का, 1990 से 2005 का कीजिए, 2005 से आप 2020 या 2025 तक का कीजिए। आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीर दिखेगी कि किसने क्या काम किया है। मैंने कहा ना कि 1990 से पहले बिहार में किसी दलित या पिछड़े मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ऐसी व्यवस्था थी कि कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए बनता था, कोई 5 महीने के लिए बनता था, कोई 50 दिन के लिए बनता था। वो तो लालू जी आए उसके बाद से 15 साल के लिए बना। वो लालू जी की देन है कि नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। संजय जी एक सवाल है कि मीडिया के दिग्गज और बहुत सारे जो पुराने नेता हैं वो सभी लालू यादव के समय को क्रांतिकारी समय मानते हैं और मानते हैं कि सामाजिक न्याय का काम हुआ उस पर। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा उनके समय को ही जो है याद दिला के चुनावी बढ़त लेती है कि जंगल राज एक जो टैग है उसको कहीं ना कहीं से फिर से जो है आरोपित करने का प्रयास करती है और उसमें जो है कहीं ना कहीं वो बढ़त लेती है। पिछले चुनाव में भी ये देखा गया है। तो क्या लगता है कि जो सामाजिक न्याय मिला भी, लेकिन एक जो जंगल राज, और अभी भी जंगल राज 2 भी कहा जा रहा है। देखिए भाजपा के जो लोग ऐसा जंगल राज का कह रहे हैं, 1990 से पहले वो लोग कांग्रेस में थे। और ऐसे कहने वाले लोग व्यक्ति नहीं है, विचार है। जब मैंने कहा ना जंगल राज क्यों नजर आया, वो इसलिए जंगल राज कहते हैं कि 1990 से पहले के कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं था जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। लालू जी ऐसे थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। डंके की चोट पे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उनका हक अधिकार दिलाया, उनको जुबान दी। तो जंगल राज तो लगेगा ही। अब जिसको आदत लगी हो भाई 45-50 साल अपना एक तरफा राज चलाने का और उसी को आके वो दलित पिछड़ा हाँक रहा हो तो उसको जंगल राज नहीं लगेगा। स्वाभाविक सी बात है। जब उनको लगा कि कल ये आदमी तो मेरे यहाँ काम करता था और अब ये मेरे को ही कानून पढ़ा रहा है,
अभी मेरे बराबर कुर्सी पे बैठ रहा है, तो उसको जंगल राज लगेगा ही। उसमें अतिशयोक्ति क्या है? तो जिनके लिए लालू जी ने काम किया, आप उनसे पूछिए ना कि वो जंगल राज है या नहीं है। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग लालू जी के कार्यकाल को जंगल राज बोलते थे। आज वही लोग जो बीजेपी में बैठे हैं, आज नीतीश कुमार जी बीजेपी से हट जाए या बीच में हटे भी हैं, तो जैसे ही बीजेपी नीतीश कुमार जी से हटते तो नीतीश कुमार के राज को भी माँ जंगल राज बोलते हैं। उनके तो राज को फिर वो माँ जंगल राज बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक मानसिक अवस्था है, दैट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। वो लोग नहीं चाहते कि किसी दलित या पिछड़े व्यक्ति जो शासन चलाता है उसको वो मंगल राज तो कहेंगे नहीं, क्योंकि मंगल राज पे तो वो अपना कॉपीराइट अधिकार समझते हैं। बिहार में अभी भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन मीडिया अब उस तरह से नहीं प्रचारित करता है जो 1990 में किया करता था। देखिए, मीडिया है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, उसका एक सेक्शन, हर मीडिया वाला नहीं। मेरिट पे भी रिपोर्टिंग करने वाले सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, वो इसलिए नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश जी, ऐसे ही वो कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आंकड़े और तथ्य तो झूठ नहीं ना बोलते। आप किसी से भी बात करेंगे, अब सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, हर कोई पत्रकार है, सबको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। उनको पता है कि लालू जी ने हमारा क्या किया। आज लालू जी के शासनकाल में 15 साल में कभी एसपी आवास के बगल से 17 मिनट में दिन दहाड़े 25 करोड़ के सोने की लूट हुई थी क्या? दिन दहाड़े। अब तो दिन दहाड़े, अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ क्या क्या दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अलंकृत भाषा में कहा, जिसका इनह्यूमन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहीं, वो तो जंगल राज से भी अलग विशेषण उन्होंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। तो बस वही बात है कि मीडिया के कुछ लोग उसको दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते। वो क्यों नहीं दिखाना चाहते? हो सकता है कि उनका कुछ उसमें बेनिफिट हो, लेकिन लोग तो समझते हैं ना, लोग समझते हैं। तभी पिछले मतलब आप 1990 से आज हम 2025 में 35 साल में खाली 2010 का अगर हम चुनाव छोड़ दें तो हर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लोग समझते हैं कि लालू जी ने हमारे लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं और इस पार्टी का क्या नीति, सिद्धांत और विचारधारा है, तभी तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बन पाए? वो बीजेपी के साथ रह के भी अब तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर उनको ज़्यादा ही गुमान है अपने विकास पे और अपने काम पे, तो 2014 में उनकी 2 लोकसभा सीट आई थी, हमारी 4 आई थी। अभी उनकी 40 सीट है, हमारी 75 थी। तो लोग हमारे साथ है ना, किसी के मीडिया के कहने से या जदयू या बीजेपी के कहने से तो कुछ नहीं। भाजपा कह रही कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बिहार में वो सबसे डरपोक पार्टी है, उनके पास ना नेता है ना विजन है। 5 साल में मार्च 2020 से मार्च 2025 तक 5 साल में वो 5 डिप्टी सीएम बना चुके हैं। अभी वो प्रयोग के दौर में ही है बिहार में। तो बीजेपी की बातों को हम कोई गंभीरता से नहीं। बाबा बागेश्वर वहाँ घूम रहे हैं, कहा जाता है बिहार जो है राजनीति की प्रयोगशाला है। बाबा बागेश्वर अब वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है, संविधान में हमारे देश में सबको अधिकार है, कोई किसी प्रदेश का वासी कहीं भी घूमे। अगर ये शास्त्री जी हैं घूम रहे हैं तो घूमने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर एक आखिरी सवाल, 10 लाख रोजगार पिछला बार जो आप लोगों का एक नारा था, उससे आप लोगों को पूरे बिहार के युवाओं का समर्थन मिला। इस बार ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि बिहार के लोग आप लोगों को चुनने के लिए वो सोचे और परिवर्तन करें? हम क्या करना जा रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे नहीं, नंबर 1। और दूसरा, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जनता करने जा रही है। जनता ये इतना हम जानते हैं, जनता ये सरकार बदलने जा रही है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के चाणक्य कहे जाते हैं संजय यादव, और बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया, हम आपको पहले बता दें। और खैर आने वाले समय में क्या होगा ये तो बिहार की जनता बताएगी, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रगान का अपमान किया उस पर राजनीति गर्म है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।